हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक। ओके, तो कुछ इस तरह की बुक है। सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व, फर्स्ट कक्षा 9th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अब देख सकते हो ये एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, प्राइस की बात करें तो 42। सिलेबस पे आ जाते हैं। इतिहास और बदलती दुनिया, फर्स्ट आपका जो खंड है वो है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ना है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो किस तरह हुई, क्या क्या उससे बदलाव आए, क्यों हुई थी क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। फिर हम देखते हैं सेकंड रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम आ जाते हैं रूस की क्रांति क्यों हुई थी। फिर आ जाते हैं थर्ड पर नात्सीवाद और हिटलर का उदय, कि हिटलर का उदय कैसे हुआ था, हिटलर क्यों आया था। ये हमारे खंड के हो जाता है। सेकंड वाले में क्या है? जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद देखेंगे। आधुनिक विश्व में चरवाहों की स्थिति क्या थी, किसान और काश्तकार कैसे थे, ये सब हम देखने वाले हैं। थर्ड जो खंड आ जाता है उसमें आ जाएगी रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी, पहनावे का सामाजिक इतिहास। सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है 9th का, बट इसमें जो ये फर्स्ट है घटनाएं और प्रक्रियाएं, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। फ्रांस की क्रांति में बहुत क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं ना वो 9, 10, 11, 12 से निकलते हैं। ठीक है, अब तक हमने 6th, 7th और 8th की जो बुक पढ़ी थी मैंने उसमें से कीवर्ड्स लिए थे और तब नोट्स बनाए थे, क्योंकि उसमें से प्री में क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। ठीक है, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन है ना उसमें हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। और जो ये 9th की बुक है ना, ये फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, हिटलर का उदय कैसे हुआ, यहाँ से हमें क्या लिखनी पड़ेगी मेंस के लिए आंसर राइटिंग की। हम प्रैक्टिस जब करते हैं हिस्ट्री के तो यहीं से करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में थ्योरी में हल्के से नोट्स हो गए। खंड 1 में क्या कहा गया है घटनाएं और प्रक्रियाएं में, कि इस खंड में आप फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का बहुत योगदान रहा है। अध्याय 1 में जो फ्रांस की क्रांति है उसमें कहा गया है कि आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी क्या है, एक इतिहास रहा है कि हमें मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत संघर्ष करना हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति में क्या है, फ्रांस में जब क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र मतलब राजा के सारे अधिकार होते थे, जनता जो है राजा को नहीं चुनती थी। वहां पे क्या था, आनुवंशिकी पद था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और गणतंत्र स्टार्ट किया गया था। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक की, जहां जनता के द्वारा राजा चुना जाता है। विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित होती है। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र, जो फ्रांस की क्रांति में था, एक नए युग का आगमन देता है। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा करता है। ठीक है, अध्याय 2 में क्या होगा, यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसको सत्ता छोड़नी पड़ी थी। रूसी क्रांति में समाज परिवर्तन के एक नया तरीका करने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। तो फ्रांस की क्रांति जाती है। रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अध्याय 3 में जाते हैं तो जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ क्या हुआ था, हिटलर के उदय और नात्सीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। नात्सीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांड और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। बाद में कुछ लोग हिटलर के विचार से काफी प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नात्सीवाद के उदय पर खौफ महसूस हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है आपका फ्रांसीसी क्रांति। तो इसके नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कुछ देर में, तो आप वो देख लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए आप फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करते हो, आपको चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है और जो भी आपको लगे लाइन इंपोर्टेंट है, जैसे ये है 14 जुलाई 1789 को की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया था, उसमें बास्तिल का किला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली आपको लाइन अंडरलाइन कर लेनी है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है,
इस तरह से आपको रीडिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, क्योंकि 9th की जो हिस्ट्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी लैंग्वेज भी फर्स्ट चैप्टर की चलो फिर भी सही है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़नी होती है, वरना जो मैं नोट्स दिखाती हूँ आपको समझ नहीं आएगा। और जो बुक में आपको छोटे छोटे दिए रखते हैं ना कि एस्टेट्स का समाज, तो आपको ही पढ़ लेना है। नए शब्द दिए रखते हैं, जैसे लिब्रे की आती फ्रांस की मुद्रा थी, एस्टेट्स क्या था टाइड टाइल, वैसे मैं नोट्स में सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको जब रीडिंग करते हो अच्छी तरह से इन्हें पढ़ लेना है, ठीक है। और जैसे इस तरह से दे रखे हैं, देखिए मैं मेंस का क्वेश्चन ऊपर लिख लेती हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। जो ये एक्टिविटी दिए रखते हैं आपको ये भी पढ़नी है, ठीक है। और ये भी पढ़नी है। मकड़ा और मक्खी जो एक अनाम उत्कीर्णित है, अनाम मतलब क्या होता है, जिसका नाम मालूम नहीं है तो उसे कहते हैं अनाम, ठीक है। इस तरह से आपको छोटे छोटे जो वर्ड से एक्टिविटी वगैरह सबको ध्यान में रख के चलना होता है। जैसे ये प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृत्तांत, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी एक लाइन दे दी जाती है प्री में कि ये किसने गई थी, इस तरह से। जैसे ये आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतर ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। अगर आपको 2 लाइनें दे दे, ठीक है, और कह दे कि इन 4 ऑप्शन में से किसने लिखा था, तो ये जॉर्ज दांतर ने लिखा था। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हम सोचते हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है ना। तो आपको लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट कर लेना है उसको, और उसके बाद फिर आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने होते हैं। अदरवाइज मैं तो वीडियो डाल ही देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये आपको चित्र अच्छी तरह देखने होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है।